1 अगस्त 2025 को SIR के माध्यम से 65,064 नामे हटाए गए थे, जिनको वोटर के नाम हटाए गए। ये थोड़ा सा मैं शुद्ध कर दूं, 65,64,000 नाम हटाए गए थे और 30/9/2025 को 68,60,000 नाम फिर काटे गए, जो पुनः 3,66,000 नाम जो है इसमें अंकित की गई, जो अगस्त में किए गए थे 30 तारीख के अंतर में। मैं आपके माध्यम से 2-3-4 सवाल मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब निर्देशन किया कि गहन वोटर पुनरीक्षण में जो आधार को जोड़ने का मांग जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जब लीगल लड़ाई लड़ रही थी, तो यही इलेक्शन कमीशन ने आधार को मानने से मना कर दिया था और बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मान्य किया, तब जाकर के आधार जुड़े। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 11 डॉक्यूमेंट ही उन्होंने माना था और यह भी माना था कि गहन वोटर पुनरीक्षण के नाम पर आप नागरिकता को प्रमाणित करने का आप जो षड्यंत्र रचा था, ये आगे मैं बताऊंगा। लेकिन मेरा जो सवाल है लगभग 5 सवाल है। पहला सवाल कि आप जब ये 30 तारीख के सूची जारी किया, तो ये बताने का, और कांग्रेस पार्टी, बिहार प्रदेश कांग्रेस का कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ये मांग करती है कि SIR के माध्यम से पलायन किए गए लोगों को कितने नाम काटे गए और उनकी सूची बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी मांग करती है और हमने मांगा भी है। उसी तरह से जैसा कि आप नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6E के माध्यम से नए नाम जोड़े जाते हैं, इसमें लगभग 21 लाख जो है नाम जोड़े गए, 21,53,000 नाम नए जोड़े गए हैं। उसकी सूची भी हम मांग करते हैं और नाम के साथ साथ उम्र भी के साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सूची के मांग करेगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर्म 6E में नए वोटरों के नाम जब वो उम्र के जो सीमा है उस उम्र के सीमा पर आते हैं, तब फॉर्म 6E के तहत नाम जोड़े जाते हैं। इसलिए मैं कई प्रमाण ऐसे आए हैं कि इसमें ज्यादा उम्र 70 वर्ष 65 वर्ष के एज ग्रुप वाले को भी इस फॉर्म के माध्यम से नाम जोड़े गए हैं। इसलिए मैं सूची के मांग करता हूं और साथ साथ उम्र के साथ करता हूं। दूसरा हमारा जो सूची है वो नए सूची में महिलाओं के कितने नाम कटे और कितने नाम जुड़े और उनको कटने का कारण और हटने का कारण भी हम मांग करते हैं। तीसरा, जो मृत हुए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, तो उनकी भी सूची नाम के साथ हम मांग करते हैं। और
उनके स्थान पर हम आगे बताएंगे कि किस तरह से अभी भी खामियां और त्रुटियां हैं। मैं उसके प्रति भी आपके प्रेस वार्ता में चर्चा करूंगा। मैं आगे बता दूं कि बहुत ही गंभीरता से इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम घुसपैठिया को रोकने के लिए जो गलत तरीके से वोट देते हैं, उनकी नाम जुड़ गई है, उसको हम जो है बाहर करने के लिए सारा कवायद हम कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब तक एक भी घुसपैठिया का नाम उन्होंने नहीं दर्ज किया है और अपने सूची में एक भी घुसपैठिया को प्रमाणिक तौर पर या कहीं भी चर्चा नहीं की है सूची में। तो ये भी इलेक्शन कमीशन से हमारा मांग है कि अब तक कितने घुसपैठिया को आपने जो है चिन्हित कर करके नाम हटाए। और आगे बताता चलूं तो मैं जो है आपके माध्यम से मैं 3-4 पॉइंट और आपके बीच रखना चाहता हूं। जमुई में गड़बड़ी, एक ही घर के पत्ते पर 247 मतदाता के नाम दर्ज पाए गए। दूसरा, मुजफ्फरपुर में डुप्लीकेसी, एक ही व्यक्ति के नाम 3-3 जगह पर वोटर लिस्ट में दर्ज मिला। तीसरा, मतदाता सूची में विसंगतियां, कहीं सैकड़ों वोटर एक ही मकान नंबर पर तो कहीं मृतकों और एक ही पिता के नाम कई वोटरों के जुड़े हुए हैं। पूर्णिया विधानसभा में सबसे ज्यादा कटौती, यहां 68,102 वोटर हटाए गए, जबकि 2020 में जीत की अंतर केवल 32,154 वोट के था। गया विधानसभा का उदाहरण, गया विधानसभा क्षेत्र में 2841 वोट घटे, जबकि वहां 2020 में बीजेपी उम्मीदवार ने केवल 1634 वोट से जीत दर्ज की। यानी यह बदलाव परिणाम पर असर डाल सकती है। जैसा कि हमेशा हम लोग और हमारे नेता कहते आए हैं कि वोट चोरी एक ऐसी इल्म है, टूल्स है, जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से लीगल वोटरों को हटा करके इलीगल तरीके से इलीगल वोटर को खड़ा करना। जो ये उदाहरण मैंने 5वां दिया गया का, इससे ये प्रमाणित हो जाती है कि आप जो नाम जोड़े और घटाए, जितना आप जोड़े उतना आप बढ़ाए, तो इससे वोटर का और वोट के प्रतिशत पर और वोट के परिणाम पर ये सीधा असर डालता है। अंत में मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे पास जो ये आपको 30/9/2025 को जो अंतिम सूची जारी हुआ, उसमें ये हमारे पास इतने लोगों का नाम है जो पटना से जो है ये बिलोंग करते हैं और पटना के वोटर हैं। मैं बताता चलूं कि इसमें क्या गहन वोटर पुनरीक्षण उन्होंने किया है और गहन किस तरह से किया है। जो अंतिम सूची के प्रारूप में मैं बता दूं कि एक ही अकीला बानो और दूसरा भी है अकीला बानो, लेकिन इनका ईपिक नंबर YHX 240 7955 और सेम इसमें YHX 240 78 98। तो ये एक ही महिला का नाम, जिसमें
ये जो फोटो आप देखेंगे इसमें वृद्ध महिला का फोटो है और यहाँ जो है लगभग 45 से 42 वर्ष के महिला का ये फोटो है और नाम एक है, ईपिक नंबर अलग अलग है। तो ये कैसा गहन वोटर पुनरीक्षण है कि इतनी गहन किया इन्होंने और इतनी जल्दीबाजी में किया कि इस तरह की हमारे पास सैकड़ों उदाहरण हैं। तो उसी तरह से नीचे भी सुधांशु कुमार और सुधांशु कुमार दोनों का ईपिक नंबर जो है व्यक्ति एक है, नाम एक है, फोटो इसमें एक है, लेकिन ईपिक नंबर अलग अलग है। तो मैं आपके माध्यम से सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सवाल भुगता हूं कि आप ने तो पूरी सरलता से जनवरी में ही आपने कह दिया था कि हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं और हमारा वोटर लिस्ट तैयार है, लेकिन आखिर किसने आपको ये आदेश दिया कि आप मात्र 1 महीना में एसआईआर को प्रोसेस को आपने पूरा किया और पूरा करके आपने गहन वोटर पुनर्निरीक्षण का नाम दिया, लेकिन अब तक आपकी ये सारी त्रुटियां दिखती जा रही है। तो मेरा सवाल आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन से जो था ये था, मैंने अपनी बातें रखी। और ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। अपना भारत को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।